जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन को निराशा और भ्रम महसूस हुआ। वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में सक्षम नहीं था और इसलिए लड़ने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चीजों को सही रोशनी में देखने में मदद की और उन्हें समझ आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। भगवत गीता के कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमें क्या और क्यों करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों से हमारी भूमिका और वे हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए उपदेश के आधार पर भगवत गीता की रचना हुई थी, जिसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक समाविष्ट थे। कहा जाता है जिसने भगवत गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। उन्हीं 700 में से यहाँ 31 प्रसिद्ध गीता श्लोक को समझाया गया है जो आपके जीवन जीने का सही तरीके को समझाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार प्रेम से जरूर बोलिएगा, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्म और फल के बीच में अंतर बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी कर्म फल के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि फल निश्चित नहीं होता। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और उसमें हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कर्म करना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता से हम अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाते हैं और फल के अपेक्षाकार अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म करने पर संपूर्ण ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प होना चाहिए, जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भागवत गीता का दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक है धर्म की हानि। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य में धर्म और अधर्म दोनों ही प्रवृत्तियां होती है। कभी मनुष्य के अंदर धर्म बढ़ता है और कभी अधर्म। कभी हम धार्मिक जैसा बर्ताव करते हैं और कभी अधार्मिक जैसा। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर अधर्म का भाव आता है तब उसके मन में उस अधर्म को ना करने की एक लहर भी जरूर आती है। लोग इसी आवाज को नजरअंदाज करके अधर्म करते हैं। ये अंदर की आवाज कुछ और नहीं बल्कि हमारी चेतना में बैठे कृष्ण की प्रेरणा है, जो हमें अधर्म ना करने की सलाह देती रहती है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं प्रकट होता हूं। यही उनके प्रकट होने की प्रक्रिया है, क्योंकि वो तो अपने प्रेरणाओं से हर व्यक्ति के अंदर अपनी अनुभूति का एहसास कराते ही रहते हैं। इसलिए हमेशा धर्म की मार्ग पर चलें। भागवत गीता का तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक है आत्मा को ना जल गला सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु शुष्क कर सकती है और ना ही अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, परंतु सबसे गहरी चोट वो होती है भावनात्मक चोट। सबसे ज्यादा दर्द देने वाली होती है। यमराज भी आपके कर्मों अनुसार आपके प्रारब्धों में जब दुख डालते हैं तो आप अंदर तक सिहर जाते हैं। तब यह सिहरन आपकी आत्मा झेलती है, शरीर नहीं। कष्टों के लिए कोई अलग नरक नहीं है, सुखों के लिए कोई अलग स्वर्ग नहीं होता। जो होता है इसी लोक में होता है, जहां आप स्वर्ग और नरक के अनुसार सुख और दुख झेलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। भागवत गीता के चौथे महत्वपूर्ण श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है तथा शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझको प्रिय है। गीता में लिखा है जब भी किसी व्यक्ति के मन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष की भावना आ जाती है तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। ये सारी बुरी आदतें दीमक की तरह मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपको दुखी करता है तो उसे ना तो परेशान कीजिए, ना ही उसके साथ कोई गलत व्यवहार कीजिए।
ऐसे लोगों को बस मुस्कुराकर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रेम को ही जीवन का आधार बताया है। वो कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ पा लेने के बावजूद आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। भागवत गीता का 5वां महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जैसे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर खुद अपना का ही नाश कर बैठता है। एक बार द्रोणाचार्य को कुछ कार्य के लिए गुरुकुल से कहीं बाहर जाना था। जाने से पहले उन्होंने सभी राजकुमारों को कहा कि उनके आने तक सभी को अत्यधिक पाठ पढ़कर रखने होंगे। लगभग 10 दिनों के बाद जब द्रोणाचार्य गुरुकुल वापस लौटे, उन्होंने सबको एकत्र होने का आदेश दिया। फिर बारी बारी से वो सबसे पूछने लगे कि उन्होंने कितने पाठ याद किए। जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने एक ही पाठ याद किया है। ये सुनकर द्रोणाचार्य ही नहीं बल्कि अन्य राजकुमार भी आश्चर्यचकित हो गए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि 10 दिन बहुत ही ज्यादा समय होता है, इस अवधि में क्या युधिष्ठिर ने केवल एक ही पाठ याद किया है? तब युधिष्ठिर ने हाँ में जवाब दिया। तब द्रोणाचार्य को क्रोध आ गया और उन्होंने युधिष्ठिर को एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन तब भी युधिष्ठिर ने अपना संयम नहीं खोया। युधिष्ठिर के इस शांत स्वभाव को देखकर द्रोणाचार्य पिघल गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, ऐसा कौन सा पाठ था जिसे सीखने के लिए युधिष्ठिर को 10 दिन लग गए? तब युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी में ऐसे कई क्षण आते हैं जब परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं होती। उस समय हमें धैर्य और समझ से काम लेना चाहिए। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमें नहीं बल्कि हमारे अहम को आती है। जब परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं होती या गतिविधि हमारे अनुसार नहीं होती, तब अक्सर इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है और सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध की वजह से बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वो सबसे करीबी रिश्ते गवा बैठता है। भागवत गीता का 6वां महत्वपूर्ण श्लोक श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयासक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कोई काम में लीन हो जाइए, जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आप क्रोधित नहीं होंगे। भागवत गीता के 7वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई द्वारा जो काम करता है वह उसके वातावरण में फैलता रहता है। उसे देखकर आगे भी लोग उसी तरह का कार्य करने की कोशिश करते हैं। कोई भी महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, और वह अनुकरणीय कृतियों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर लोगों को हमेशा एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक व्यवहार से जनता को सीख दे सके। यदि कोई नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। भगवान चैतन्य ने कहा कि एक शिक्षक को पढ़ाना शुरू करने से पहले उचित व्यवहार करना चाहिए। उसे ही आचार्य या आदर्श शिक्षक कहा जाता है। इसलिए एक शिक्षक को आम आदमी तक पहुंचने के लिए शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भागवत गीता के 8वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक योद्धा यदि युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है तो उसे प्रभु द्वारा स्वर्ग मिलता है। योद्धा अगर विजय प्राप्त करता है तो उसे धरती पर सुख मिलता है। इसलिए बिना डरे निश्चित होकर युद्ध करो। जब तक व्यक्ति के मन में भय रहेगा, उसके जीवन में सफलता नहीं रह सकती। इसलिए अपने शत्रु से डरने के बजाय निडर होकर अपना कर्म करते चले जाएं। अगर आप सही हैं और सत्कर्म की राह पर हैं तो आपका दुश्मन खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएगा। भागवत गीता के 9वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े वक्त के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की रचना अनुसार प्रत्येक मनुष्य हर क्षण में
कर्म करने के लिए बाध्य होता है। प्रकृति के गुणों द्वारा विवश होकर प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करने पड़ते हैं। कर्म किए बिना जीवन रक्षा या शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भागवत गीता के 10वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिमाग की शक्ति से खुद को ऊपर उठाओ, ना कि खुद को नीचे गिराओ, क्योंकि दिमाग आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जब दिमाग आपका मित्र बन जाता है तो आप बुद्धत्व को प्राप्त होते हो, और जब वह शत्रु बनता है तो आप रावण की तरह अपना जीवन खुद ही नष्ट करने पर आतुर हो जाते हो। दोस्तों, प्रत्येक को स्वयं ही मार्ग पर चलना होगा। उसे अपनी आंखों से देखना होगा, अपने पैरों से चलना होगा और खुद को खाना खिलाकर अपनी भूख मिटानी होगी। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, अपने भाग्य का संचालक स्वयं है। जो खुद की मदद करता है उसकी भगवान भी मदद करता है। मनुष्य सोचता है कि भगवान लोगों को शांति की भूमि पर ले जाएंगे, जबकि वो आलस्य और कामुकता का जीवन जी रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, यदि वह स्वयं पर कृपा नहीं दिखाता, बाजार में आपने देखा होगा कि एक छोटी सी वस्तु के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि शाश्वत आनंद और शांति प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। भागवत गीता के 11वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान के प्रति सचेत रहता है, जिसका मन विषयों से मोहित हो जाता है, वह मिथ्या आचरण वाला होता है। एक राजा था जिसके यहाँ एक बकरी थी। उसने घोषणा की कि जो इस बकरी का पेट भर देगा उसे यथोचित सम्मान और इनाम दिया जाएगा, अन्यथा मृत्यु दंड दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन असफल रहे और मारे गए। जैसे खूब खिला पिलाकर बकरी को लाया जाता और उसके सामने अच्छी अच्छी चीजें डाली जाती, वह मुंह मारने लगती। राजा कहता कि बकरी का पेट भरा नहीं है और लोगों को हार माननी पड़ती। अंत में बकरी का पेट भरने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बीरा उठाया। वह बकरी को अपने यहाँ ले गया और उसके सामने हरी घास डाली। जैसे ही बकरी उसमें मुंह लगाना चाहे, उसके मुंह पर डंडे से जोर से प्रहार करने लगा। इस प्रकार कई दिनों तक बकरी की प्रशिक्षण दी। जैसे ही बकरी मुंह लगाना चाहे, डंडा देखते ही विचार बदलते। अब वो आदमी बकरी को लेकर राजा के पास गया और राजा से कहा, बकरी का पेट भर गया है। राजा ने बकरी के सामने हरी हरी घास डलवाई, लेकिन बकरी ने डंडा को देखकर उसे खाने का उपक्रम नहीं किया। राजा को मानना पड़ा कि बकरी का पेट भर गया है। हमारी इंद्रियां ही वो बकरी है। जब तक इसके सामने इसके उपयोग की चीजें मिलती रहेगी, ये मुंह फेरती रहेगी। इनका पेट तब भरेगा जब गुरु का डंडा इन पर पड़ेगा, तब ये बकरी की तरह नियंत्रण में आ जाएगी। भागवत गीता के 12वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सुगंध रूप से प्रकट होकर प्यार सहित स्वीकार करता हूं। भागवत गीता के 13वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, ना ही कोई नुकसान होता है, जो सुख दुख तथा भय चिंता में समाभाव रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। भागवत गीता के 14वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, ना ही घबराओ। भागवत गीता के 15वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध में स्थिर रहो, अपना कर्तव्य निभाओ और सफलता या असफलता के प्रति सभी आसक्तियों को त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परिणाम की चिंता किए बिना मन की समता के साथ अपने कर्तव्यों को पालन करने की सलाह देते हैं। हमें भी अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उपस्थित रहने का महत्व जानना चाहिए और असफलता के डर या सफलता की इच्छा से नहीं घबराना चाहिए। भागवत गीता के 16वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। जिसने योग में पूर्णता प्राप्त कर ली है, वह समय के साथ इसे अपने भीतर ही पा लेता है। ज्ञान स्वयं को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अज्ञान पर काबू पा सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भागवत गीता के 17वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर
उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भारत के वंशज, वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी आती और जाती है, उसी प्रकार सुख और दुख भी उत्पन्न होते हैं और समय आने पर गायब हो जाते हैं। हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भागवत गीता के 18वें महत्वपूर्ण श्लोक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि परम ज्ञान या ज्ञान प्राप्त करके और उसमें स्थिर रहकर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और परम वास्तविक ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इसे अपने धर्म या कर्तव्य का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है, ना कि दूसरों की नकल करने या उनके कर्तव्यों को पालन करने की प्रयास करके। भागवत गीता के 19वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सभी प्राणी दिन मानते हैं वह बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात है, और जिसे सभी प्राणी रात मानते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले ऋषि के लिए दिन है। यह हमें सिखाती है कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कब रात और कब दिन है, और आपको हमेशा अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। भागवत गीता के 20वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को युद्ध में मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जीत और हार दोनों अंततः आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह श्लोक अर्जुन को दृढ़ संकल्प के साथ उठने और एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे हम सीख सकते हैं कि बिना किसी डर के हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और जीवन में जो भी पाना है उसे बिना किसी डर के प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। भागवत गीता के 21वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास के बिना हम जो भी करते हैं वो बेकार है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा ये सोचें, क्या यह आपको सही लगता है? क्या आपको इस पर दृढ़ विश्वास है? आस्था और विश्वास दो मजबूत स्तंभ हैं जिनके सहारे पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। भागवत गीता के 22वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज समय के लिए अच्छी नहीं है वह आपके लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। यदि आपके किसी कार्य से आपका भला हो लेकिन दूसरों का नुकसान हो तो वह निर्णय ना लें। भागवत गीता के 23वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा उन लोगों से बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। वह आपके मित्र, परिवार सदस्य, आपके शिक्षक हो सकते हैं। हालांकि अर्जुन एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन जब वह भ्रमित थे उन्होंने अपने मित्र कृष्ण से बात की और उनकी मदद और सलाह मांगी। भागवत गीता के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। इसलिए जब आप बहुत खुश या बहुत दुखी महसूस कर रहे हो तो कोई निर्णय ना ले। ऐसी स्थिति में लिया गया निर्णय अधिकतर आपको सबसे बुरी स्थिति में ले जाता है। भागवत गीता के 25वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महापुरुष जो कर्म करता है सामान्य मनुष्य उसका अनुसरण करता है। भगवान कृष्ण को इसलिए भगवान माना जाता है क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने लक्ष्य समान व्यक्ति से कहीं अधिक ऊंचे रखे। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा अपने आप से पूछें, क्या आपका लक्ष्य काफी ऊंचा है? क्या आप इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं? कोई भी निर्णय लेते समय अपनी सोच और लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। भागवत गीता के 26वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अगर आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि ईर्ष्या की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता और ना ही उन्नति की राह पर चल सकता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण भागवत गीता के माध्यम से संसार के सभी मनुष्य को ये सीख देते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर प्रेम, सदाचार और दूसरे के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। भागवत गीता के 27वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सम्मान की नज़रों से देखें या आपसे प्यार करें तो लोगों के दिलों को जीतने एवं लोगों से सम्मान पाने के लिए आपको उनके साथ प्रेम भाव के साथ रहना होगा। हमेशा उनका आदर और सम्मान करना होगा, तभी आप लोगों के दिल को जीत पाएंगे और वो भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करोगे, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करोगे तो लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे और ना ही आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे में अगर आपको लोगों का दिल जीतना है तो उनके दिलों में जगह बनाना होगा,
उनका सम्मान करना होगा, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाओगे। भागवत गीता के 28वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके जीवन में ये सबसे बड़ी सीख हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। मनुष्य अकेला ही खाली हाथ इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, यहाँ तक कि उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होता और मरने के बाद भी खाली हाथ अकेला ही जाता है। लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर जीता है, केवल पैसों के पीछे भागता है, पैसों के लिए लोगों से बेईमानी भी करता है, यहाँ तक कि लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। दिन रात मेहनत करके एक एक रुपए जुटाता है, फिर भी मरते समय कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाता। तो फिर लोभ और लालच किस बात का? भागवत गीता के 29वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज आप जो कुछ भी हैं वो अपनी सोच की वजह से है। ऐसे में यदि आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो उसके प्रति सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सकारात्मक सोच के साथ काम करोगे तो सफल होने की संभावना अधिक रहेगी। आपको हमेशा याद रखना है कि नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। भागवत गीता के 30वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसका दोष भगवान को देता है कि भगवान ऐसा मेरे ही साथ करना था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आपके जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण छुपा होता है। एक बार की बात है, किसी दुर्घटना में एक लड़की की दोनों उंगली कट जाती है, जिसके बाद उस बच्चे की माँ कहती है, हे प्रभु, आपको ये सब मेरे बच्चे के साथ ही करना था। मेरे बच्चे की अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन अचानक एक दिन उस गांव में कुछ डाकू आ जाते हैं और उस गांव के सभी बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की बलि चढ़ाने की बारी आती है तो उसकी कटी हुई उंगली को देखकर डाकू उसकी बलि नहीं चढ़ाते, उसे घर जाने के लिए छोड़ देते। जब बच्चा घर पहुंचता है, सारी कहानी सुनाता है, तो उसकी माँ भगवान को धन्यवाद करती है, कहती है कि हे प्रभु, आप जो भी करते हो अच्छे के लिए करते हो। भागवत गीता के 31वें महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको ये सीख हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये अध्याय उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हमेशा नकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं, सारी दुनिया को अपने खिलाफ समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। अगर आप सोचते हैं कि आप एक हंसमुख इंसान हैं तो आप हंसमुख इंसान बन जाएंगे। आप चाहे तो अपने जीवन को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं। कठिन परिश्रम करके अपने जीवन के हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।